1975 की इमरजेंसी भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। ये वो समय था जब चारों ओर डर का माहौल था, जबरन नसबंदी की लहर देश में दौड़ रही थी। यहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की बैटल। गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल को लोग चिमन चोर कहकर बुलाने लगे। साल 1975 तक हालात बहुत खराब हो चुके थे। जनता से कहा कि पुलिस की ना सुने, पुलिस से कहा कि सरकार की ना सुने। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1975 की इमरजेंसी की बात करेंगे। जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम इंदिरा गांधी का आता है। इमरजेंसी को किसी वजह से इंदिरा गांधी का सिनोनिम भी माना जाता है और उसी वजह को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. ये अंधकार के एक दौर के अंत की शुरुआत थी। क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. आइए पहले ये समझ लेते हैं कि इमरजेंसी क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। 1975 के भी पहले दो बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। एक बार 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर, दूसरी बार 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से, और जब तीसरी बार यानी 1975 में इमरजेंसी लगाई गई तो उसका बेस इंटरनल रेबेलियन था, यानी आंतरिक विद्रोह था। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देश की सिक्योरिटी खतरे में हो, फिर वो चाहे हमारा देश किसी दूसरे के साथ वॉर में हो, किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हो, या इंटरनल रेबेलियन यानी आंतरिक विद्रोह हुआ हो। 1975 की इमरजेंसी भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था, जब अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, बैजू पटनायक सहित 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन शॉर्ट, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो भी गया उन्हें सराहकों के पीछे भेज दिया गया। ये वो समय था जब चारों ओर डर का माहौल था, जबरन नसबंदी की लहर देश में दौड़ रही थी, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में थी। ऐसी ही कुछ रीजंस की वजह से 1975 की इमरजेंसी को डार्केस्ट फेज इन इंडिया कहा जाता है। इसकी शुरुआत 14 बैंक्स के नेशनलाइजेशन से होती है। साल था 1969, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी। सरकार ने डिसाइड किया कि वह इन प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप ले लेगी। इसे सुनकर जीआरडी टाटा, जीडी बिरला जैसे इन्वेस्टर्स भड़क उठे। 18 जुलाई 1969 को सरकार ने डिसाइड किया कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई को प्रेसिडेंट वीवी गिरी अपना ऑफिस छोड़ने वाले थे और 21 जुलाई को लोकसभा का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला था। ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्दी में बनाया गया और 19 जुलाई को रात में ही इंदिरा गांधी ने रेडियो पर नेशनलाइजेशन की खबर दी। इसका जस्टिफिकेशन देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर इन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा तो ये बैंक्स देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे और सरकार की सर्विसेज देश के हर नागरिक को मिल पाएगी। आरसी कूपर, जो कि सेंट्रल बैंक के इन्वेस्टर थे, वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आरसी कूपर के फेवर में होता है और सरकार का ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। यहां से शुरू होता है इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की बैटल। 1971 में इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत जाती हैं और बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आती हैं। इनके अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, जो आज के समय में हाई कमान के नाम से भी जानी जाती है। साल 1971 के खत्म होते होते देश को इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, बढ़ती इन्फ्लेशन और जरूरतमंद चीजों के बढ़ते रेट्स का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद 1973 में भी सेम चीज होती है। पूरी दुनिया में भयानक ऑयल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस 300% तक बढ़ जाते हैं। साल 1974 में कांग्रेस से घोटाले सामने आने लगे। गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल को लोग चिमन चोर कहकर बुलाने लगे। स्टूडेंट्स और सिटीजन्स सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे, बसें जलाई गई, पुलिस पर हमला किया गया और इसको एक नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मोटिव था कि गुजरात की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, उन्होंने गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। गुजरात की मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर बिहार में भी स्टूडेंट्स के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसे जेपी नारायण ने लीड किया, इसीलिए इसका नाम जेपी मूवमेंट पड़ा। इनका मोटिव भी बिहार की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना ही था। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी आसानी से नहीं पिघलती। इंदिरा गांधी सख्ती दिखाती हैं और इन मूवमेंट्स को फॉरेन फंडेड एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट बताती हैं। अब साल 1975 तक
हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। भयानक ऑयल क्राइसिस, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इन्फ्लेशन और करप्शन एलिगेशन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी के लिए बुलावा आता है। असल में पिछले कुछ सालों से इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ये केस एक सोशलिस्ट राजनारायण द्वारा फाइल किया गया था, जो 1971 में रायबरेली की सीट से ही इंदिरा के खिलाफ लड़े थे। राजनारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा ने 1971 के इलेक्शंस को अनफेयर तरीके से जीता है और बैलेट्स को मैनिपुलेट भी किया है। ऐसे और 14 क्राइम्स इंदिरा के खिलाफ रिपोर्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 2 के लिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उन्हें गिल्टी ठहराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली चुनाव क्षेत्र को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और इंदिरा को 6 साल के लिए कोई भी इलेक्टेड पोस्ट ऑक्यूपाई करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ऑर्डर्स के हिसाब से कांग्रेस को 20 दिन का समय दिया गया इंदिरा गांधी की रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी कहां रुकने वाली थी। वह इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और 24 जून 1975 को उन्हें एक कंडीशनल स्टे मिला, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि वह एज अ एमपी वोट नहीं कर सकती, इलेक्शंस में खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अगली हियरिंग तक प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपोजिशन और भड़क उठी, प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और इंदिरा गांधी के कुछ समर्थक सड़क पर आकर इंदिरा गांधी के फेवर में नारे लगाने लगे। इन सब के बीच जेपी नारायण लोगों की नज़र में हीरो बन गए। जेपी नारायण ने अपनी रैली में स्टूडेंट से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने के लिए कहा, जनता से कहा कि पुलिस की ना सुने, पुलिस से कहा कि सरकार की ना सुने। अब इंदिरा गांधी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने अपने कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करके एक रिटर्न नोट उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को भेजा और इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने को कहा। तमाम अपोजिशन लीडर्स के लिए 25 जून 1975 की रात एक भयानक रात थी। कुछ ही घंटों के अंदर हजारों लोग और कई अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं। सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया की पावर सप्लाई कट कर दी जाती है ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर ना छपे और अगली सुबह इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो से अनाउंसमेंट किया जाता है, The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 21 मार्च 1977 को फाइनली इमरजेंसी को एंड किया गया और इलेक्शंस हुए। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों हार जाते हैं। 30 साल के लंबे कांग्रेस प्रशासन के बाद जनता पार्टी पावर में आती है। खैर, यह सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आ जाती हैं।